Hello everyone. So today is my first video. Today's topic is logarithm. Today we cover all the concept of logarithm. So आपने मैथ्स में कभी ना कभी लॉग देखा ही होगा इस तरीके से ओलंपियाड वाले क्वेश्चन में या फिर लॉग लेने की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप लॉग पहली बार समझ रहे हो तो ये इस वीडियो के बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप लॉग का मतलब समझो, उसके बाद प्रॉपर्टीज समझेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं आपको थोड़े बहुत जो टर्म्स यूज होती हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मतलब समझिए कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो वो 16 होगा। सबको पता है, ये सभी आपको मतलब पता है, मतलब स्क्वायर्स पता है, क्यूब पता है, मतलब किस नंबर की क्या पावर करे कि आंसर आ जाए आपको पता है। इसी चीज को लॉग ए बी और सी, लॉग बी विद बेस ए, देखो पढ़ते कैसे हैं इसको, लॉग बी विद बेस ए इज इक्वल टू सी, मतलब ए की क्या पावर करें कि बी आ जाए, ए की क्या पावर करे कि बी आ जाए। जहां पर अगर मैं एग्जांपल लूं, लॉग 749 इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 की क्या पावर करे कि 49 आ जाए, जो कि 2। इस यही होता है लॉग का मतलब। आइए क्वेश्चन भी करते हैं लॉग के ऊपर। जैसे कि लॉग अंडर रूट 3 81 अंडर रूट 27। आइए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लॉग को भूल जाइए। 81 जो कि होते हैं 3 की पावर 4, इसको पावर नहीं बोलते, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, अगर आपको ना पता हो तो। 3 का एक्सपोनेंट क्या है, 4। अंडर रूट 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 9 अंडर रूट 9। क्या है, 3 का मतलब पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। 3 की पावर 4 को अभी ऐसे रहने दो, 3 रूट 3 अभी ऐसे रहने दो। अब क्या करो, 3 मल्टीप्लाई में तो है ही। अब क्या करो, रूट है ना, रूट का मतलब हाफ होता है, आपको पता होगा, तो ये हो गया हाफ। बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, आपको पता होगा। तो ये आ गया 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 आ जाएगा बस। अब ये 81 27 से मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट के, तो 3 की पावर 4 को भी इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 3 की पावर 11/2 बस। अब नीचे वाले को सॉल्व करो, हमने ऊपर वाली टर्म तो सॉल्व कर ली, अब ये नीचे अंडर रूट 3 वाली, अब अंडर रूट 3 की पावर हाफ होती है बस। इसमें सॉल्व क्या करना था। अब इन चीजों को लॉग में पुट कर दो, लॉग में पुट कर दिया। नीचे क्या था, 3 की पावर हाफ, ऊपर क्या है, तो 3 की पावर 11/2। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है ना, ये आगे आ जाता है, ये जो है वो आगे आ जाता है ना। अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ये 3 तो 3 इधर ही रह गया, 3 यहाँ भी रह गया, यहाँ बचा 11/2 और यहाँ पर बचा आधा, 2 से 2 गया तो आंसर क्या आ गया, 11। अब कहोगे इसका क्या हुआ भाई, 3 की पावर क्या करे, 3 आ रहा है, एक 11 into 1 11, तो 11 इसका आ गया फाइनल आंसर। चलो कुछ लॉग की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं इससे पहले। देखो, सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी है, मैं लिख देता हूँ, लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी। अब आप देखिए, ए दोनों में कॉमन है तो लिख लो लॉग ए। जब प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। मैंने एक बात आपको बताई थी कि देखो लॉग जैसे हम प्लस करते हैं, हमें प्लस से ज्यादा मल्टीप्लाई करने में आसान लगती है, हम किसी चीज को बार बार जोड़ नहीं सकते, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ऐसी लॉग है जो कैलकुलेशन में बहुत आसान कर देता है कैलकुलेशन को। जितने भी स्टार्स प्लेनेट, जितना भी आप समझ लो, डिस्टेंस या कैलकुलस जितना भी आप समझ लो, उस सब में इजी कर देता है। एस्ट्रोनॉमी से लेके आप फिजिक्स तक में जाओगे, सब चीज को इजी कर देता है लॉग। तो ये आ गया B into C। प्लस के केस में मल्टीप्लाई होता तो माइनस के केस में डिवाइड हो जाएगा बस। लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी।
तो ये आ जाएगा लॉग, ये दोनों में कॉमन है, ये आ गया बी बाय सी, बी को सी से भाग कर दिया। अब ये दो प्रॉपर्टी तो बहुत बेसिक थी, एनसीईआरटी वगैरह में भी, मतलब एनसीईआरटी में भी 5 या 6 प्रॉपर्टी होंगी, बाकी नहीं होंगी। मैं जो बाकी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ वो आप देखिए। लॉग ए की पावर 1 = 0, ए की क्या पावर करें कि 0 आ जाए। भाई आपको पता होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 करो तो वो 1 होता है ना। अगर वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होगी, लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है। तो एक बात आप और समझिए, लॉग के छोटा सा कंसेप्ट है, लॉग ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। इसलिए आपने कई कई जगह कैलकुलस में ये पढ़ा होगा ln(x). तो मॉड इसलिए लगाया जाता है ताकि वो पॉजिटिव वैल्यू दे, ना कि नेगेटिव वैल्यू। अगली चीज देखो आप, लॉग ए की पावर ए, मतलब ए की क्या पावर करे कि याद है, तो उसका आंसर होता है 1। सिमिलरली लॉग ए बी मल्टीप्लाई लॉग बी ए, इसका आंसर होता है 1। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए इधर आ जाएगा, बी इधर, मतलब सिमिलरली ए को कैंसिल कर दे रहा है, बी को कैंसिल कर दे रहा है। ऐसा आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 5 प्रॉपर्टी। बाकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए पावर बी की पावर एक्स। इसमें आप x को आगे ले आइए, यहाँ आ जाएगा log a b, लेकिन यहाँ पे x पे मोड लगा दीजिए। ये आ गई हमारी अगली प्रॉपर्टी, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या है, log, आपने तो समझ लिया कि ये आगे आ जाएगा, बाकी बचा हुआ यही। अगली प्रॉपर्टी क्या है, log a b, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी होती है। इसमें आप log पहले b लिखिए, फिर log a लिखिए, यहाँ पे आप c भी डाल सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए बी, ये आगे बेस में सी, यहाँ भी सी। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, लॉग ए बी, इसका उल्टा लिख दीजिए आप, 1/log बी और ए। देखा, मतलब इतनी प्रॉपर्टीज आपकी हो गई कवर। रेसिप्रोकल और बेस चेंज प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और है, लॉग ए की पावर बी लॉग सी ए। इसको आप कैसे लिख सकते हो, log b टू द पावर a। तो ये आ गई है आपकी मोटी मोटी मतलब प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ है वो ऐसे जाता है, यूं, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी नेचुरल लॉग क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग को मी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, 2.718 ऐसे चलती रहती है। ये एक रैशनल नंबर है पाई की तरह। एक होता है कॉमन लॉग, ये भी सिखाऊंगा, जिसमें लॉग में हमें बेस में 10 लेना पड़ता है। अब देखिए नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है जैसे कि अगर मैं बोलूँ लॉग एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी, तो हमें बेस में ना ई लेना पड़ता है एक्सपोनेंशियल, ये होता है नेचुरल लॉग। जैसे कि अगर मैं बोलूँ लॉग ई की पावर इज इक्वल टू, तो क्या आप बता सकते हो, तो हाँ इसका आंसर होगा ई की पावर 5। ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है,
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 5। आप इंटीग्रेशन में पढ़ते हो कि इसकी पावर मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर वही आता है, मतलब एक्सपोनेंशियल हमेशा सेम आता है चाहे वो कुछ भी हो। देखा, लॉग मतलब इसमें यूज होता है नेचुरल लॉग, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है लॉग में, क्योंकि ये देखो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे है तो लॉग का इसका जस्ट अपोजिट होगा। अब पढ़ते हैं कॉमन लॉग के बारे में। कॉमन लॉग क्या होता है? कॉमन लॉग होता है जिसमें हमें ये भी सेम है लॉग एक्स, अगर आपको क्वेश्चन में बेस गिवन हो तो आप 10 ही लेना। अगर क्वेश्चन में 10 गिवन है तो आप बेस 10 लेना, अगर 10 गिवन नहीं है तो आप ई ले लेना एक्सपोनेंशियल, क्योंकि वो नेचुरल लॉग होता है। अब देखिए यहाँ पर अभी बेस गिवन है तो मैं 10 ले लूंगा। इसका आंसर देखो, इसका आंसर एम है, तो आपको कुछ नहीं करना है इस केस में। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप 10 की पावर एम कर दो, आपको एक्स मिल जाएगा। किसी चीज को एंटी लॉग कहते हैं। एंटी लॉग का मतलब जस्ट अपोजिट, उल्टा। जो मैंने सिखाया था ना कि इस ए की पावर क्या करे कि सी मिल जाए, उसको एंटी लॉग कहते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, लॉग 10 इसको आप सॉल्व करके बताइए। ये सिंपल, आप चलो 4 की जगह 3 ले लो, तो उसको आप 10 की पावर 3 कर दो तो वो यही आएगा। तो यही होता है, तो यही होता है कॉमन लॉग। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो 10 ले लीजिए, नहीं तो नेचुरल लॉग में ई ही आएगा। तो ये बस छोटा सा कंसेप्ट था लॉग में, ये दो चीजें समझानी होती है, इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ई जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो मतलब एक इरेशनल नंबर है, वो सेम ही रहेगा हमेशा। वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अब लॉग्स वगैरह सब समझ गए, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइज, आपने लॉग समझ लिया, अब लॉग की प्रॉप देखो, लॉग खुद ही बता देता है कि वो कहाँ लगेगा। देखो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, बता देता हूँ। जब भी आपको पावर में वेरिएबल आ जाए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 6 की पावर x इज इक्वल टू x की पावर 18, मेरे यहाँ पर पावर में आ गया वेरिएबल, तो आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए बस, और कुछ नहीं करना, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। अब ये आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, बस उसके हिसाब से आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप मतलब आपने कई बार देखा होगा, मतलब लॉग में अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो लॉग की, या फिर कोई एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं होगा, बाकी आप जो भी लॉग की पढ़ाई कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन मतलब सबसे पहले होगा, मतलब लॉगरिथम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लवली लिखा है। सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को देखिए, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 7, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर हाफ, ठीक है। अब आप एक ध्यान से पढ़िए, हमने क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल, ये लिखा है 4 लॉग 7 विद 4 बेस 4, तो हम इसको उल्टा लिख देंगे, 7 इधर आ जाएगा 4 उधर चला जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 1 1, मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना अभी ये लॉग 4 7, हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे लॉग 7, नीचे आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी है कि ये एक्सचेंज कर लेंगे, मैंने बताया था, तो ये आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा लॉग, और 7 उधर चला जाएगा 7 और 7। एक मिनट फिर से बता देता हूँ, 4 इधर आ जाएगा 7 उधर चला जाएगा। अब देखो ना, वन वन कहाँ बन रहा है, इधर ही तो बन रहा है 7 पे जाके। सबसे पहले देखो मैंने क्या करा, इसको खोला, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से रेसिप्रोकल होना चाहिए, ऊपर आ जाना चाहिए। ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे, जगह चेंज करने के बाद ऐसी चीज आ जाएगी, ये मतलब ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ऐसी फॉर्म आ जाएगी। ये तो होता है भाई 1, और 4 की पावर हाफ होता है 2, 2 होता है। या सिंपल आप इतना समझ लो, ये वाली जो साइड है मल्टीप्लाई में, वो तो 2 आ गई, बची ये वाली साइड, इसको सॉल्व करते हैं।
चलो एक तरीके से हम अभी इस चीज को x मान लेते हैं। log इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, तो ये हम कैसे लिख देंगे, x की पावर टू 1/log 2, और ये आ गया अपना x। बस, अब कुछ नहीं करना आपको, ये x आ गया। अब देखिए ना, वही सेम रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है, x इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log, ये दिख रहा होगा आपको। अब देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, हमने log इसको x माना, फिर हमने x की वैल्यू पुट कर दी, वही x सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर वही रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी हमने ऊपर करी थी, log x इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, x अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखा आपने, लॉग के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर्टीज ही तोड़ तोड़ के लगानी है, प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टीज लगानी है और आंसर पाना है। देखिए कब कहाँ रेसिप्रोकल हो रहा है, जगह चेंज कर दीजिए, 1 बन रहा है इजीली, बस आपने देखा ना, एक्स चेंज कर दिया, एक्स को मैंने ये माना था, आंसर 1 आ गया, 4 इंटू 2 8। लॉग बहुत आसान काम कर देते हैं चीजों को, लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। अगर लॉग ए, अगर बी, मान लो यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स इधर आएगा, तो यहाँ पर आप मोड लगा देना, क्योंकि आपने एक बात आप ध्यान से मतलब याद कर लो, जहाँ वेरिएबल वहाँ मोड होगा, ये वेरिएबल की वैल्यू में नहीं पता होती है ना। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो लॉग का? अगर आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलस के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, या फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, या फिर कुछ बेसिक लेवल की वीडियो भी बनाऊं, या फिर कोई क्वेश्चंस, वो भी मैं जल्दी लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।